लेकिन सारे कामों में ये मुश्किल है। क्यों? कि दूसरे काम में तो दूसरे की जान का खतरा होता है। अभी तुम हकीम बन जाओ तो तुम्हारी जान को क्या खतरा है? जिसको दवा खिलाओ उसकी जान को खतरा है। तुमने तो पैसे लेने हैं उससे, और क्या करना है? डॉक्टर हो, हकीम हो, वकील हो, उसकी जान को क्या खतरा? दूसरों की जान को खतरा होता है उनसे। लेकिन ये काम वाहिद काम है कि जिसमें दूसरे की जान का खतरा नहीं, अपनी जान का पहले खतरा होता है। कि ज़रा भी भूल चूक हुई, गलती हुई, उन्होंने तुम्हें बख्शना नहीं है, तुम्हारे दोस्त नहीं है। ये तो बिल्कुल सांप का और जोगी वाला मामला है। बुजुर्ग कहते हैं कि सांप को पकड़ने का एक ही मंत्र है, वो कहते हैं तुरत फुरुत जुरत। आई समझ में बात? तुरत फुरुत जुरत, यानी कि तेरे दिल में खौफ ना हो, तेजी दिखा और एकदम उस पर हमला कर, तो सांप तेरे काबू में आ जाएगा। और अगर जरा भी शीशोपन का शिकार हुआ तो तू शिकार हो जाएगा। यही काम है बिल्कुल ऐसे कि जहां जरा तुम हल्के पड़े तो इन्होंने तुम्हारा काम कर देना। रूहानियत कोई सी भी है, ये नहीं होता कि नूरी रूहानियत तुम्हें छोड़ देगी। रूहानियत कोई भी हो, चूंकि तुम्हारी जिन्स से नहीं है वो, तो जो तुम्हारी जिन्स से नहीं है वो तुमसे मानूस नहीं होगा कभी भी। वो तुम्हारा ताबे हो सकता है, जंजीर डली हुई उसके गले में, वो बस फंसा हुआ है। और जिस दिन उसकी जंजीर ढीली पड़ी उस दिन तुम नहीं बचोगे। तो ये काम इतना आसान नहीं होता, और इस काम को जब आदमी करे तो आखिर तक पहुंचाए, बिल्कुल लग जाए इस काम में, फिर इसी गाँव के रह जाए, बीच में ना रहे। हमारी सारी जिंदगी इसमें गुजरी। बड़े बड़े उलमाओं के केस आए जो जादू में मुब्तला थे, जिनके नाम हैं, जिनके लाख लाख मुरीद हैं, उनके केस, उनके इलाज किए। अब मैं नाम तो किसी नहीं लेना चाहता, लाखों मुरीद हैं उनके, और फंसे हुए जादू में, उनको उनसे जादू नहीं निकल रहा उनका अपना। हासिल तो सबके ही होते हैं ना, और ख़ास तौर पे ऐसे आदमी के ज़्यादा हासिल होते हैं जो ज़्यादा एक्टिव होता है कि ये क्यों आगे बढ़ रहा है, ये क्या कर रहा है, इसको कैसे गिराना है, लग जाते हैं पीछे। और जादू तो ऐसा है कि बाबा फरीद को चरपाई में डाल दिया था। कितने बड़े बुजुर्ग थे, आप पे जादू करा, 6 महीने आप चरपाई पे पड़े रहे, और आप लोगों से, अपने मुरीदों से कहते थे कि मुझ पे सूरह मुज़म्मिल पढ़ के दम करो। किसी से कुछ कहते थे, किसी से कुछ बताते थे कि पढ़ के दम करते थे सारे। यानी कि उस वक़्त दम करने वालों में निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही भी थे, जो उन पे दम कर रहे होते थे बैठे हुए, लेकिन निजात नहीं मिल रही थी। 6 महीने हो गए, तो 6 महीने के बाद जब चरपाई पे पड़े पड़े आपको 6 महीने हो गए, तो आपने अपनी ज़िंदगी की आस छोड़ दी। आप अपने मुरीदों को नसीहतें करने लगे फिर कि अगर मैं मर जाऊं तो तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, तुमने ये करना है। तो एक दिन महबूब इलाही को भी नसीहत कर रहे थे, निज़ामुद्दीन औलिया को, तो आप रोने लगे। आपने कहा हज़रत क्या आपका कोई इलाज नहीं है? उन्होंने कहा ये निज़ाम जो अल्लाह की मर्ज़ी है। अच्छा तो तुम ऐसा करो, मेरे सराहने बैठ के ना सूरह मुज़म्मिल पढ़ो।
तो आप बेतादाद सूरह मुज़म्मिल पढ़ते रहे। आपने ईशा की नमाज के बाद से आप आपकी चरपाई के पास बैठ गए सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ने, तो सुबह का टाइम हो गया, तो आपको सारी रात नींद नहीं आती थी, आप बेचैन रहते थे और आपके जिस्म में आग लगती थी। तो आपको सुबह के टाइम में आँख लग गई आपको, किनकी? बाबा फरीद की। तो क्या देखते हैं कि दो लोग बैठे हुए बातें कर रहे हैं आपस में, बिल्कुल ऐसी वाक़या जो सरकार दो आलम ने देखा था ख्वाब में। ऐसे ख्वाब में दो आदमी बैठे हुए बातें कर रहे हैं। एक पूछ रहा है कि यार ये फरीद तो बड़ा नेक आदमी है और बड़ा मकबूल आदमी है अल्लाह ताला की नज़र में, ये इसको क्या हो गया? दूसरा कह रहा है इसको जादू हुआ है। तो वो कह रहा है कि इसके जादू का कोई हल नहीं है। उसने कहा इसके जादू का हल है, लेकिन वो जादू उखाड़ना पड़ेगा और फला कब्र में है, फला जादूगर शहाबुद्दीन नाम का जादूगर था कि शहाबुद्दीन नाम जादूगर की कब्र में जो है वो गड़ा हुआ है, इसका कुर्ता और आपकी जूतियों का अमल हुआ था, वो गड़ा हुआ है वहाँ पर। और ये जादू करा है शहाबुद्दीन के बेटे ने, कुछ लोगों से मिलकर, कुछ मुसलमानी थे जो आपके हासिल थे उस वक़्त के मौलवी, उन्होंने करवाया था, उनके बाकायदा नाम लिए उन्होंने। तो अब जब आपकी एकदम आँख खुल गई, आप उठे हो, आपने कहा निज़ाम, मैंने कहा हाँ बाबा। मैंने कहा ऐसा करो, अपने साथ 2-3 आदमी लो और जाओ शहाबुद्दीन जादूगर की कब्र के पास गड़ा करो, वहाँ कुछ गाड़ा हुआ है, मुझे अभी अभी बशारत दी। अच्छा, आप गए, आपने 2-4 लोगों को ले गए, आपने वहाँ खुदवाया, लेकिन कुछ नहीं मिला। आप आ गए, आपने कहा बाबा वहाँ कुछ नहीं मिला। आपने फरमाया नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जाओ खोदो और खोदो। फिर जाके खोदना शुरू कर दिया। जब काफ़ी खोद लिया तो फिर वो सामान निकला उनका, तो बाबा फरीद का कुर्ता, आपकी जूतियाँ वो निकली वहाँ से, पुतला, सुइयाँ लगी हुई उसमें। वो आप सारा सामान लेकर निकाल के और आप बाबा फरीद के पास आए। आपने कहा हज़रत ये, तो जब वहाँ सामान निकाल के आए तो आप चरपाए बैठे हुए थे। तो आप 6 महीने के बाद बैठे थे उठ के, तो आपने देखा बैठे हुए आपको, आपने कहा हुजूर, आपने फरमाया अभी थोड़ी देर पहले मेरी तबीयत बहाल हुई है, मुझे उठ के बैठने की हिम्मत हुई है। तो उठ के बैठे तो आपने कहा हुजूर ये निकला है। आपने देखा, आपने कहा अच्छा, सूरह फलक नास पढ़ते जाओ और इसकी सुई निकालते जाओ। तो जो सुई जहाँ से निकालते थे आपको लगता वहाँ से आपके जिस्म से कोई चीज़ निकलती। इस तरीके से सारी सुइयाँ निकलवा के आपने वो लपेट के बोला जाओ उसको दरिया में डाल दो। वो दरिया में डाला, आप बिल्कुल ठीक हो। तो जब उसकी जादूगर के बेटे को पता चला ये बात, तो वो आपके पास आया और उसने कहा कि हज़रत ये तो ना कोई पता कर सकता था मेरा अमल और ना कोई ठीक हो सकता था, आप वाकई बुजुर्ग हैं कि आपको पता भी हो गया और आपने ठीक भी हो गया। तो फिर उसने तौबा करी, ताइब हुआ और आपसे मुरीद हुआ और फिर उसने सारी हालात आपको बताया कि कौन कौन था जिसने बताया। तो वही बात हुई जो ख्वाब में आपने देखी थी। तो बात यही है, क्योंकि बुज़ुर्गों का काम तो ये था ही नहीं होता, अल्लाह अल्लाह में लगे रहते थे अपने। हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह को जादू किया, आपकी जो है कमर में तकलीफ़ हो गई, तो आप बैठ नहीं सकते थे, आपसे बैठा नहीं जाता था। बहुत इलाज करे, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक दिन अमीर खुसरो ने आपसे कहा कि हुजूर, गयासपुर की पहाड़ी के ऊपर ना एक हिंदू जोगी आन के बैठा है और वो जिसको दम करता है वो ठीक हो जाता है और बड़े लोग आते हैं उसके बताए में, आप भी चलें। आपने कहा अच्छा चलो ले चलो। तो आपको पालकी में बिठाया, चल नहीं सकते थे आप, लोगों ने आपको, मरीजों ने आपको उठाया और वहाँ ले गए। तो आपको भी लाइन में बिठा दिया और
नंबर आता रहा सबका, दम करता रहा, जो जिसको दम करता वो सीधा हो जाता, जिसको दम करता वो सीधा हो जाता। अब जब आपका नंबर आया उसने देखा आपको और आप पे दम किया तो आप खड़े हो गए। उसने बोला बाबा कैसे हो आप? हम ठीक हूँ। आप तो कमर में दर्द नहीं है? मैंने कहा नहीं। कहने वो ठीक है जाओ तुम सही हो गए। आपने कहा नहीं ऐसे नहीं जाऊँगा। उसने कहा फिर क्या बात है? तो उन्होंने कहा ये बताओ कि तुमने ये कहाँ से हासिल किया? अरे उसने बोला बाबा जब तुम मेरा टाइम ख़राब करेगा और पीछे मरीजों को दम करने का। आपने कहा ठीक है मैं यहीं बैठा हूँ, तो पूछ के जाऊँगा। तो उसने वो मरीज़ों को दम करता रहा। आप देखते रहे हर मरीज़ ठीक हो जाता, हर मरीज़ ठीक हो जाता। जब वो सब मरीज़ निमट गए फिर आपने उससे पूछा तो उसने कहा देखो मैंने जो ये हासिल किया है वो तुम इतनी आसानी से हासिल नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा भाई क्यों नहीं कर सकते बता। उसने कहा मैंने अपने नफ्स की मुखालफत करके ये हासिल किया। अच्छा पक्की बात है कि तूने अपने नफ्स की मुखालफत ही करके हासिल किया? उन्होंने कहा कि हाँ। उसने कहा मैंने अपने नफ्स की मुखालफत करके ही हासिल किया। तो उन्होंने कहा तू कभी भी अपने नफ्स की मुआफ़क़त नहीं करता? उसने बोला नहीं मैं कभी भी अपने नफ्स की मुआफ़क़त नहीं करता। यानी कि मेरा नफ्स जो कहता है जिस पर राज़ी होता है मैं कभी उस पर राज़ी नहीं होता। तो उन्होंने कहा एक बात है ये तेरा दावा झूठा है। उसने कहा भाई कैसे झूठा है? आपने फरमाया कि मैं साबित कर दूंगा तेरा दावा झूठा है। कैसे? आपने फरमाया कि तू हिंदू रहना चाहता है ना? उसने कहा हाँ। तो फिर ये तो तेरा नफ्स भी चाहता है कि तू हिंदू रहे। अब बोल। अब वो खामोश। आपने फरमाया कि अगर तुम नफ्स की मुखालफत करना चाहता हो तो फिर कलमा पढ़। अब वो बड़ा शीशो मैंने पड़ गया। आपने फरमाया या तो अपना दावा वापस ले और या फिर कलमा पढ़। उसने कलमा पढ़ तो मुसलमान। फिर वो आपसे मुरीद भी हो गया, आपकी खिदमत में रहा। वो मकसद ये है कि जादू जो है वो अक्सर होता रहा। जादू अपनी जगह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी इसका असर ज़ाहिर हुआ बहालत बशरियत, और वो ज़ाहिर होना एक हिकमत थी। आप पर जादू नहीं हुआ, लेकिन चूँकि जादू एक धोखा है, एक फरेब है, अल्लाह तबारक व तआला उस हकीकत को, उस फरेब को ज़ाइल करने का रास्ता बनाना चाहता था, सबब। तो आप पे उसका असर साबित करके और सूरह फलक और नास भेज दी, ताकि पूरी उम्मत को इससे निजात का रास्ता मिल जाए। लेकिन हम उस पर भी अमल नहीं करते। असल बात कलाम की नहीं, कलाम अपनी जगह मुसल्लम है। हमारे यकीन, हमारे तरीके, जिंदा का कलाम है, मुर्दों को क्या फ़ायदा देगा जब तक कि जिंदा ना हो जाए। हम जिंदा हैं, ये हमें एक गुमान है कि हम जिंदा हैं। जब तक कल्ब जिंदा नहीं होता, इंसान मुर्दा है।
जिसका कल्ब जिंदा हो गया वही जिंदा है, फिर वो मरता नहीं है। ये भी बात है। क्यों? जो अपनी ज़िंदगी में मरने से पहले मर गया, मौत दो तरह पर है, एक इरादतन और एक गैर इरादी। गैर इरादी तो हर आदमी मरता है, जब वक्त आ जाता है कहते मर गया। ये गैर इरादी मर रहा है, यानी कि मरने के लिए तैयार नहीं होता और मौत आ जाती है। लेकिन एक आदमी इरादे से मरता है, और इरादे से मरने वाला वो है जो अपनी ख्वाहिशातों को मार देता है। जब वो इरादे से मर जाता है तो गैर इरादी नहीं मरता, फिर बस वो एक कानून है कुदरत का, वो उस पर साबित होता है बस खाली, और उसके बाद वो फिर जिंदा होता है। तो बात यही है, रूहानियत का कानून कायदा है। जो लोग भी इसको करें, इस पर कदम रखें पूरी तरीके से। एक बात पूछनी थी, मैंने हज पे जाना है, 30-40 दिन का यहाँ वहाँ होगा हमारा, उसमें फिर इस कलाम को तो पढ़ना और हज के यहाँ में भी थोड़ा पढ़ता रहो। ये कलाम तो आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। मुझे मुर्गे वाला काम तो वहाँ नहीं हो सकता। मुर्गे वाला ही पूरी तरह ये नहीं करे कि आधा इधर कर लिया आधा उधर कर लिया। कोई चीज़ आसान नहीं है। कुरान ने कुलिया कायम करा कि इन्ना माल उसरी युसरा, इन्ना माल उसरी युसरा। हर सख्ती के बाद आसानी है, लेकिन सख्ती ज़रूर है, इसका मतलब है हर सख्ती के बाद आसानी। ऐसा फ़र्क था फंसा, क्या माने हुए इसके? क्या माने हुए इसके? और दुआ करने में मेहनत करा करो। इज़ा रब्बे का फरगब, और अपने रब की याद में लगे रहो। ये पूरे रूहानियत का कुलिया है। मेहनत करो। दुआ मांगने में क्या मेहनत है? नमाजी क्या दुआ मांगता है, उसमें क्या मेहनत करेगा वो? लेकिन वो कह रहा है दुआ मांगने में मेहनत करा करो, मुशक्कत करा करो। सबसे आसान चीज़ तुम क्या समझते हो? दुआ। और वो कह रहा है मुशक्कत करो इसमें। पूरी नमाज के लिए नहीं कह रहा कि नमाज पढ़ने में मुशक्कत करो, दुआ मांगने में मुशक्कत करो। और अपने रब की याद में लगे रहो, जुटे रहो। तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा कोशिश दरकार होती है इसमें। फिर बुजुर्गों ने इसकी कुलिया कायम की है। क्यों? हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कि 36 बरस आप जंगलों में फिरते रहे हैं, 36 साल तक, और आप रियाज़तें करते रहे, पढ़ाइयाँ करते रहे। आपके बारे में कि आप सूरह इखलास के आमिल थे, और 14,000 मरतबा सुबह और 14,000 मरतबा शाम इसका जिक्र करते थे। दिन में कितना हो गया? 28,000। एक साल में 1 करोड़ से ऊपर बन जाता है। और 36 बरस, इसका मतलब है 36 से 40 करोड़ तक आपने पढ़ी इसको। और 36 साल जंगलों में फिरते रहे, रोटी नहीं खाई आपने, अनाज नहीं खाया, बल्कि दरख्तों के पत्ते और जंगली फल खाते थे आप। एक देहाती
उसको उसकी बीवी ने कहा कि अरे हमारे पास बहुत मखलूकुल हाली है, कोई खाने पीने का सामान नहीं है, बच्चियाँ जवान हो गई हैं, इनकी शादी करनी है, कोई असबाब नहीं है, सुना है फरीद जो है मदद करता है लोगों की, तो चला जा उसके पास। तो वो जो था देहाती वो आ गया मदद के लिए। अब उसने जो आपको देखा तो वो देखता है कि एक दरख्त के नीचे एक फटा हुआ कुर्ता है, तो एक फटा हुआ तहमद बांधे बैठा हुआ एक आदमी, और लोग उसके आसपास बैठे हुए। ने पूछा फरीद कौन है? ये बैठे हुए बुजुर्ग यही फरीद है। अब उन्होंने कहा ये तो खुद मखलूक मुझसे ज़्यादा बुरे हाल में। अब जो मुझसे ज़्यादा बुरे हाल में है मेरी क्या मदद करेगा? आपको ने कि उसके दिल की बात का अंदाज़ा हो गया, आपको मालूम हो गई। आपने उसको बुलाया, बोले ज़रा कहाँ से आया? उसने कहा जी मैं बहुत दूर से आया हूँ। क्यों आया है? अरे उसने कहा मैं क्या बताऊँ क्यों आया हूँ। उन्होंने कहा नहीं फिर भी कुछ बता। उसने सारी बात बताई। आप सुन के खामोश हो गए। आपने कहा भाई हमारे पास पैसे वैसे तो नहीं है मदद करने के लिए, न कुछ है। अच्छा तेरी बार मदद ज़रूर करेंगे। अब एक काम कर, तू जा एक मट्टी का डला उखाड़ के तोड़ के लिया, जितना तू उठा सके उतना लिया। अब उसने मट्टी का डला तोड़ा और वो लेकर आया, कच्ची मिट्टी का। उन्होंने कहा ये लो। उन्होंने कहा रुमाल उतार अपना। उन्होंने चादर उतारी अपनी, बिछाई। आपने वो डला उसमें रखा और सूरह इखलास 3 दफ़ा पढ़ी आपने। अब आपने बिलजहर पढ़ी ज़ोर से आवाज़ के साथ, वो जिहादी भी सुन रहा था। आपने दम करी उस पर और उसको लपेटा, बांधा, गठरी बना के उसको दे दी और कहा जा घर जाके खोल के ले कर ले जा। अब उसने मट्टी की डली वहाँ से उठा के रख ली। अब वो बड़ा बड़ा भुला कहता हुआ चला। ले मुझे आया किस काम के लिए था और मट्टी का पता मेरे ऊपर लग दिया। अब वो चलता रहा। उसने कहा चलो घर